शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर यूपी के शामली जिले का कैराना नाम का छोटा सा शहर आजकल देश भर की सुर्खियां बना हुआ है। यहां से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का आरोप है कि कैराना देश का नया कश्मीर बन गया है। यहां रहने वाले 346 हिंदू परिवार मुसलमानों से तंग आकर पलायन कर चुके हैं। वैसे 2011 के सेंसस के आंकड़े कहते हैं कैराना में मुसलमानों की आबादी 68% थी और हिंदुओं की 30%। अब बीजेपी नेताओं का आरोप है कि एक साजिश के तहत हिंदुओं को कैराना से भगाया जा रहा है और अब वहां हिंदुओं की आबादी घटकर सिर्फ 8% रह गई है। यूपी सरकार ने बीजेपी सांसद की कैराना लिस्ट को झूठा बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा तो बना ही लिया है। और इधर इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद पीएम ने अपनी रैली में कैराना का जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ 2 साल की अपनी सरकार का कामकाज गिनाया, विकास की बात की और अखिलेश सरकार पर तीखा हमला किया। हालांकि बीजेपी की इसी बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा के साथ कैराना का भी जिक्र किया। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी की जुबान पर विकास और दिल में कैराना है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ पीएल पूनिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जूही सिंह हैं, यहां स्टूडियो में तिवारी जी हैं, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। आप सभी का स्वागत है। पीएल पूनिया साहब, क्या यह सवाल सही है, क्या यह आरोप सही है? बीजेपी की जुबान पर विकास है और दिल में कैराना, और कैराना जैसी और बातें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो हथकंडे अपनाए वो सत्ता माना चाहती है, और खासतौर से सबसे अच्छा और रास्ता इनको यही लगता है कि समाज को धर्म के आधार पर बांटो, राजनीतिक लाभ उठाओ, सत्ता में बैठो। तो ये कैराना का जो मामला है उसमें भी बहुत स्पष्ट जो तथ्य सामने आए हैं वो पूरी तरह से तथ्य सामने आए हैं कि 436 परिवारों को बता रहे हैं कि पलायन कर गए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसकी जांच की। यहां तक कि मीडिया वहां पहुंचा है, वहां बताया गया कि हाँ यहां थे, लेकिन वो अपने कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में वो बाहर गए हैं। बहुत से लोग यहाँ सूची में जो दिए वो भी हैं जो कि दिवंगत हो गए हैं, वो मौजूद नहीं, इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह का एक प्रयास है? ये बहुत ही भोंडा प्रयास है इस तरह का, जो इसकी निंदा की जानी चाहिए। और हुकम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से ये मामला उठना और वो गलत तरीके से उठना वो शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि लोग जनता के बीच में जाएं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काम के आधार पर हम आगे पहुंचेंगे, तो वो काम के आधार पर काम के बारे में बात करो। इस तरह के मुद्दे उठा के उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, समाज के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है पीएल पूनिया साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बांटने की बात होनी ही नहीं चाहिए, बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं बस एक छोटा सा फैक्ट, एक तथ्य बता देता हूं कि शामली जिले में, सही कह रहे हैं आप, जांच हुई है और उसमें कुछ तथ्य बीजेपी सांसद की लिस्ट के गलत पाए गए हैं, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। बस एक छोटा सा फैक्ट है। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी इलाहाबाद में रैली की है और सिर्फ विकास 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 की बातें की हैं, यूपी को आगे ले जाने की बातें की हैं, लेकिन उसी रैली में अमित शाह ने कैराना का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी की क्या जुबान पर विकास और दिल में कैराना है? संबित पात्रा। देखिए, इसमें कोई दोमत नहीं है कि विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का दी एजेंडा है, मतलब वो मुख्य मुद्दा है। और उसी मुद्दे को लेकर 2014 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनाव के रुख को बदला था और हिंदुस्तान में एक नया पैराडिम शिफ्ट जिसे कहते हैं चुनावों को लेकर, वो स्थापित किया था। जहां तक उत्तर प्रदेश, कैराना और मथुरा का सवाल है, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि विकास के मुद्दे को लेकर ही हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और आपने सही कहा, मैंने खुद अभी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उत्साह और उमंग के बीच में सुना, लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में, कि हमें उत्तर प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में आगे बढ़ाना है और वो भाजपा करेगी। विकास तो एक टॉपिक है ही, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी के नाते कैराना और मथुरा में जो हुआ उन विषयों को हम उठाएं नहीं। विकास हो
उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बहुत बड़ी प्री रिक्विसाइट कंडीशन होती है। अगर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है तो विकास कैसे होगा? मथुरा में भी आप लोग हमसे यही सवाल पूछते थे पहले कि मथुरा में आप लोग क्यों चाहते हैं कि वो जवाहर बाग वाले केस को उठाया जाए। आज देखिए, अगर समय पे स्टिच इन टाइम वुड हैव सेव्ड 9, अगर सही समय पर टांका लगाया जाता तो आज इस प्रकार से चद्दर पूरा ना फट गया होता। आज 2 शहीद हो गए हमारे जवान, 29 लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पुलिस और प्रशासन अखिलेश यादव की सरकार के कहने पर चुप बैठी थी। कैराना में संबित, एक सेकंड उत्तर दे रहा हूं। हाँ, एक सेकंड, आप इससे पहले उत्तर दें। जो पीएल पुनिया साहब कह रहे थे और जूही सिंह भी मुझे पता यही कहेंगी। मैं जो 2-4 फैक्ट बता देता हूं, 2-4 फैक्ट हैं। 350 के करीब 346 परिवारों की लिस्ट हुकुम सिंह ने जारी की है कि ये वो परिवार हैं जो 2 साल में, हिंदू परिवार जो कैराना से पलायन कर गए। जबकि जांच साफ ये कहती है 150 मुस्लिम परिवार भी वहां से गए हैं। प्रशासन का ये कहना है, प्रशासन सरकारी आंकड़ा है, 150 मुस्लिम परिवार भी गए हैं। और जो लिस्ट बीजेपी सांसद ने जारी की है उसमें से 68 ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ कारोबार और बेहतर नौकरी के लिए वहां से गए हैं। 13 गए ही नहीं है, वहीं रहते हैं। तो ये जो सारी बातें सामने आ रही है, इससे तो सवाल उठेगा ही। कैराना को जानबूझ के उठाया जा रहा है, मंशा कुछ और है, और दूसरी तरफ विकास की बातें होती हैं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, कैराना में ये बात सच्चाई है कि 10 हिंदू जो व्यापारी है उनको रंगदारी मांगी गई और उनको गोली से मार दी गई। ये तो ऑन पुलिस रिकॉर्ड है। तो स्वाभाविक रूप से एक भय का माहौल वहां बनाया गया, उसके बाद भी पलायन हुआ है। जो अभी आप 2011 की सेंसस को दिखा रहे थे कि 2011 में किस प्रकार वहां पे 68% कम्युनिटी थी, 30% हिंदू थी। वही आज, क्योंकि कुछ चैनल्स ने भी इसका खुलासा किया है और उस दिन खुद प्रशासन के अधिकारी इस बात को मान रहे थे कि आज जो सेंसस है, और ये तो साइंटिफिक अकाउंटेबल है, कोई भी काउंट कर सकता है, आज 92 मुस्लिम पॉपुलेशन, 92% और 8% हिंदू पॉपुलेशन। ये आंकड़ा आप कहां से लाए हैं संबित पात्रा? ये कुछ चैनल्स भी एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने भी, दैनिक जागरण ने खुद इस विषय में लिखा है। हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हम मीडिया को अच्छा, जूही सिंह, क्या ये आंकड़ा सही है? अपने दम, जूही सिंह, क्या ये सच है? सबसे शोचनीय और गंभीरता का विषय यह है कि आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी। हम लोग पहले सोचते थे कि कुछ इनके सांप्रदायिक चेहरे हैं, लेकिन आज जैसे कि मेनका गांधी जी, कलराज मिश्रा जी, सबके स्वर एक ही थे कि कैराना में, हालांकि हुकुम सिंह साहब जो इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं उनको इसका इस्तेमाल करना पड़ा। गलत आंकड़ों का, लोग जो मर चुके हैं उनको उस लिस्ट में डाला गया, जो लोग अपनी इच्छा से वहां गए उनको लिस्ट में डाला गया। एक मैनिपुलेशन ये हुआ कि 2011 से बहुत सारे मुसलमान परिवार कैराना में आकर बस भी गए। कैराना में आकर बस गए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई। पलायन और वहां से विस्थापन, छोड़ना अपनी इच्छा से, और मुसलमानों की संख्या बढ़ना 2 अलग चीजें हैं। इस आंकड़े को आप अपनी सुविधा अनुसार, बीजेपी एक प्रयोग कर रही है, साजिश कर रही है 2017 के लिए। कैराना के बाद हम बढ़ेंगे तो आप दादरी चले जाएंगे, और इसी तरह की बहुत सारी रिपोर्ट जिम्मेदार आपके जो सांसद हैं वो रिपोर्ट देंगे। जी संबित, जल्दी से सिर्फ 10 सेकंड। मैं 15 सेकंड, हाँ जल्दी से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल भी, आज भी मैं एक चैनल में था जहां की खुद ऑन कैमरा वहां के लोग, अर्थात कैराना के लोग आके कहे कि हम डर रहे हैं, हमारे घर वालों को मारा गया है, महिलाओं और बेटियों के साथ बहुत खराब सलूक किया गया, ऑन कैमरा कहा। मगर उसके बावजूद भी इतना सवाल बीजेपी पे उठाया जा रहा है। आपको याद है मिसबा नामक महिला, सुन लीजिए, मैं पूरा कर लूं। मिसबा नामक एक महिला ने बंबई में कहा था कि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मुझे रहने के लिए यहाँ रेंट में घर नहीं मिल रहा है। मगर देखिए, मीडिया ने उसको बिना वेरीफाई किए टॉपिक बनाया। खैर, शाम तक जब ये विषय सामने आया तो मीडिया को भी चुप होना पड़ा। तो स्वाभाविक है, जब अगर एक समुदाय के लोग कुछ कहते हैं तो वो डिबेटेबल बनता है। जब कश्मीरी पंडितों को मार के, काट के भगा दिया जाता है तो लोग बड़े शांत होकर मुस्कुराकर देख रहे होते हैं। इस प्रकार हिंदुस्तान में एक मापदंड हिंदुओं के लिए, एक मापदंड मुस्लिमों के लिए, ऐसा क्यों है? अच्छा ठीक है, सब भी एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, मानसिकता की बात कर रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए। सुकेश, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इतने लंबे चौड़े भाषण में जो बातें की, कैराना का कहीं जिक्र ही नहीं था, पोलराइजेशन का कहीं जिक्र ही नहीं था, कम्युनलाइजेशन का जिक्र ही नहीं था। क्या वजह है कि अमित शाह बोलते हैं कैराना और यूपी में हम बनने नहीं देंगे, अगर नहीं बनने देना है तो बीजेपी की सरकार लाओ, और मोदी इस मुद्दे से बिल्कुल बच जाते हैं?
ये तो पोटेंट वेपन है, आप इसको इस तरीके से समझिए, ब्लेंड ऑफ बोथ है। आपके कई बड़े नेता जो हैं वो इस विषय को रखेंगे कि कैराना में पलायन हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और प्रधानमंत्री सिर्फ विकास की बात करेंगे। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जहां भी गए उन्होंने विकास की बात की है, तो प्रधानमंत्री स्टिक करेंगे इस पे। ये एक बहुत कैलकुलेटेड गेम है और ये पॉलिटिक्स में होगा। आप अगर चाह रहे हैं कि बीजेपी ये ना करे, बीजेपी ये करेगी, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, हम अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उसको कम्युनल एंगल दे रहे हैं। क्या वहां दिक्कत हुई कानून व्यवस्था की समस्या की वजह से, या फिर वो एक समुदाय से डर के दूसरा समुदाय पलायन कर रहा है? जो ध्वनि आ रही है कि पलायन हो गया, उसको कश्मीर से उसकी तुलना की जा रही है, तो उससे ये ध्वनि आती है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि शायद कोई एक समुदाय जो है वो आक्रांत जानबूझकर उनको डराकर, जैसे इन्वेडर्स थे वैसे। तो क्या समस्या वो है, ये देखने वाली बात है। आपने फिगर्स की बात बहुत खूबसूरती से रख दी है कि जो लोग 20 साल पहले मर गए, अगर वो भी आज कंसीड किया उन्होंने, हुकुम सिंह जी ने, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वहां के, मंत्री रहे, वहां तमाम पदों पे रहे हैं, बड़े गंभीर माने जाते हैं, उन्होंने आज ये कंसीड किया कि हाँ हमारे फैक्ट्स फिगर कुछ गलत हो सकते हैं, उसमें कुछ गलती हो सकती है, मुझे तो एक कार्यकर्ता ने लाके दिया था। लेकिन टाइमिंग देखिए, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, लेकिन वहां की राजनीति है। आप अगर दादरी से शुरू करें और ये विषय उठेगा कि भाई दादरी की बात क्यों करते हो, लेकिन दादरी से पहले मुजफ्फरनगर हुआ 2014 के बाद, फिर दादरी हुआ, फिर कैराना हुआ, तो यू कैन सी ए पैटर्न इन। और सबसे बड़ी दिक्कत वहां होती है कि कहीं कोई पैटर्न के थ्रू कोई काम हो रहा है क्या, कि एक आदमी विकास की बात करेगा। अभी इतना ही नहीं होगा, राम मंदिर भी बगल में बैठे हैं तिवारी जी, राम मंदिर का भी जिक्र होगा, और फिर कहा जाएगा कि मीडिया ने उठा दिया इसको। अभी वहां नृत्य गोपाल दास जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, वहां के गवर्नर गए हैं, राम नायक जी गए हैं, सुनने में आया कल्याण सिंह जी जाने वाले हैं, संबित पात्रा जी के अध्यक्ष हैं अमित शाह जी पार्टी के, शायद वो भी जा रहे हैं। अब जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर से जुड़े एक व्यक्ति, एक साधु, उनके इसमें जाकर क्या एक मैसेज देने की कोशिश है। तो बीजेपी हर तरह से वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति मथुरा में उठाएगी, कैराना में पलायन की बात करेगी, और कुल मिला के एक ब्लेंड ऐसा तैयार करेगी जो पॉलिटिकली काफी डिविडेंड है, और वो 2017 में इनको कुछ रिच डिविडेंड देने वाला है। नहीं, लेकिन जूही सिंह जी देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, शुरुआती जांच में इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां या कुछ आंकड़े गलत पाए गए हैं, ये ठीक है, ये तो खुद हुकुम सिंह मान रहे हैं, लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो है ना जूही सिंह जी, वहां पर ऐसा कुछ तो गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन के रेशो में फर्क आ रहा है। वहां पर केसेस रजिस्टर्ड हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, रेप के, तमाम तरह के। मैं बिल्कुल भी ना मर्डर केसेस को डिफेंड कर रही हूँ, ना रेप केसेस को डिफेंड कर रही हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं कि रजिस्टर होते हैं, हैंडल किए जाते हैं। पॉपुलेशन रेशियो में जो बदलाव हुआ है वो आपने देखा होगा। मुजफ्फरनगर के बाद बहुत सारे मुसलमान फैमिलीज कैराना में आकर बसे, क्योंकि कैराना बिल्कुल शांत था। कैराना की जनता आज भी साथ है। आप दैनिक जागरण का उदाहरण दे रहे हैं, मैं अमर उजाला का उदाहरण दे रही हूँ। स्थानीय लोगों ने शामली में एक पंचायत बुलाई, उसमें कहा गया कि आप हमारे एरिया में मत इंटरफेयर करिए, कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग अस। तो इसका राजनीतिकरण वो भी नहीं चाहते हैं। पॉपुलेशन रेशियो का ये एक्सप्लेनेशन है। स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर हम लगातार काम कर रहे हैं, और रंगदारी की बात उठकर आ रही है। व्यापारी फैमिली थे, वेल ऑफ फैमिली थे, कुछ लोग अपनी इच्छा से गए, कुछ लोग रंगदारी से डर कर गए। केसेस रजिस्टर्ड हैं, अरेस्ट भी हुए हैं। आई एम नॉट डिनाइंग। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, आपने को एक जिम्मेदार, एक सेकंड, आपने एक जो तर्क दिया है सर, मैं ये कहूंगी गंभीरता की बात यह कि आज इनके सबसे बहुत जिम्मेदार हुकुम सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, मेनका गांधी, अब सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से कहां पलायन हो रहा है? शामली हो रहा है, नोएडा हो रहा है, लखनऊ हो रहा है। तो अब इनकी जो एक सांप्रदायिक राजनीति थी बिल्कुल मुखर हो। अच्छा एक सेकंड, तिवारी जी जवाब दीजिए। जूही सिंह जी, आपने जो एक तर्क दिया, अगर ये सही है तिवारी जी कि मुजफ्फरनगर से जो मुस्लिम परिवार वहां से भाग गए थे पिछले उन दंगों के बाद, अगर वो आके शामली में बस रहे हैं और उससे हिंदू मुस्लिम आबादी में रेशो में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो इसमें इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया? और 150 मुस्लिम परिवार भी वहां से गए हैं। मानक जी, अभी मुजफ्फरनगर, कश्मीर कहां से बन गया है? नहीं, मुजफ्फरनगर घटना अभी 2014 की है। ये 2014 से पलायन नहीं हो रहा है,
ये पलायन उसके पहले से हो रहा है। अब आप उल्टी बात कर रहे हैं। मेरी बात हुकुम सिंह जी कह रहे हैं 2 साल में इतने परिवार भाग गए, आप कह रहे हैं पहले से भाग रहे हैं। नहीं, 2 साल में भागेंगे। मैं तो कह रहा हूँ बहुत लंबी बात कर रहा हूँ मैं। 45 साल पहले यही कैराना हिंदू बहुसंख्यक था और आज जिधर कह रहे 4 गुंडे आए, 4 गुंडों कारण भागे, नहीं 4 गुंडे 1945 साल पहले चले आ रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये कैराना की भयावह स्थिति को संभ्रम में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ महीना पहले जैसे जेएनयू में एक सीडी को लेकर संभ्रम पैदा किया गया था। ये मुद्दा अभी क्यों उठ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ यूपी चुनाव के टाइम पे क्यों उठ रहा है? बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं इतने सालों से चल रहा है, आप बताइए अभी क्यों उठ रहा है? मानक जी, 2014 में जिन 2 मुस्लिम नौयुवकों ने हिंदू लड़की को छेड़ा था, किसी पार्टी ने कहा था छेड़ो ताकि ये बवाल पैदा हो जाए? अखलाक को किसी ने बछड़ा चुराने के लिए कहा था कि आप चुराओ और ये घटना होगी, इसके बाद ये हो जाएगा? तो यहाँ जो केसेस आप बता रहे हैं तो पहले से चले आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी क्यों उठ रहा है? मैं आपको बारी जी 3 घटनाएं बताता हूँ। मैं 3 घटनाएं ऐसी बताता हूँ जो बात कह रहा आपको ध्यान में आ जाएगा। एक बुजुर्ग परिवार जिसकी सारी बात मुझे ध्यान में आई कि उसकी बेटी का अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद उसकी हत्या हुई और उसकी बहू का अपहरण हुआ। बात कर रहे हैं? मैं वहां की बात कर, कैराना की बात कर रहा हूँ। कैराना की बात कर रहा हूँ। आप सुनिए जूही जी, सुन लीजिए। अभी गाजियाबाद के एक परिवार से मेरा मुल्ला हुआ और मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपने बिजनेस को लेकर के यहाँ आए थे? वहाँ बिजनेस नहीं चल रहा था। इतनी जनसंख्या है, बिजनेस की कोई समस्या नहीं थी वहाँ पर। जिस प्रकार की हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहु बेटियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ ना सर? वो सुनो तो तिवारी जी, वो तो कानून व्यवस्था का मसला हुआ ना। आप बात समझिए, छेड़ कौन रहा है? हम अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज सकते, अपनी महिलाओं को मंदिर नहीं भेज सकते, मार्गों में उनको छेड़खानी होती है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ क्यों दिया? नहीं जूही जी, आपको ये मानना पड़ेगा। शामली में एक परिवार, अभी मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों का अपहरण हुआ था और इस परिस्थिति को लेकर हम शामली भाग कर गए। तो आप एक भयावह स्थिति को आप केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पहुंचा देंगे तो इसका निपटारा नहीं होगा और ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। आप धर्म ला रहे हैं इसमें। अच्छा, एक सेकंड। मानस, मैं संबित से एक सवाल पूछ लूं। संबित, सुकेश बोल रहा हूं, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या 2 संप्रदाय के बीच का कोई झगड़ा है जिसकी वजह से डर के मारे पलायन हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या समस्या लगती है आपको? देखिए, सब एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू लॉ एंड ऑर्डर। अगर 2 संप्रदायों के बीच में किसी प्रकार का सौहार्द नहीं है या कुछ किसी प्रकार का तनाव है और उस तनाव के कारण अगर रंगदारी हो रही है, रंगदारी के कारण किसी को मार दिया, हत्याएं हो रही है, तो इस पे कंट्रोल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रही है और उसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं, जैसा कि प्रथम दृश्य प्राइमा फेसी ये लग रहा है, तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। अखलाक के केस में ठीक है, इसको समाजवादी पार्टी, तमाम अवार्ड वापसी जो ग्रुप थी, उन सब ने कहा कि देखिए पूरे देश का माहौल इंटॉलरेंस का हो गया है। डिबेट हुआ, 2-2 महीने तक डिबेट हुआ। एक 75 साल की नन के साथ रेप हुआ, आपको याद होगा कलकत्ता में, तो 4 दिन तक डिबेट हुआ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर हुआ। वो तो अलग बात है, जब बांग्लादेशी पकड़े गए तो सब लोग छुप गए जाके और उस पर डिबेट होना बंद हो गया। जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था, उस समय छोड़िए भारत, पूरे विश्व में ओबामा तक के सामने जाकर डिबेट होने लगा और ओबामा जी ने भी भाषण में कहा कि ये चर्च पे हमला हो रहा है। बाद में मालूम पड़ा किसी ने फुटबॉल खेला था तो फुटबॉल जाके वो टकरा गया था चर्च के साथ, तो एक खिड़की टूट गई थी। तो उस समय क्या नैरेटिव बनाया गया था, उस समय किन रिपोर्टों के आधार पर बनाया गया था? अभी तो साइंटिफिकली सेंसस के डाटा पे एक रिपोर्ट रखा गया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है तो उत्तर प्रदेश आखिरी सेंसस कब हुआ? संबित, आपको वो डेटा मालूम है? 2011 में सेंसस हुआ था, 2011 में, ठीक है। वो फिगर जो है पहले 52-48 था। 2011 का कोट किया संबित, मैं आपको थोड़ा मैंने कोट किया, आपने भी कोट किया उसको। 52% 48% जो था वो पलट गया, फिगर 48 और 52 हो गया मेरी जानकारी के मुताबिक। 2011 में 30% था, 30% था। नहीं, 2011 में एक सेकंड, 2011 में 30% थी हिंदुओं की आबादी कैराना में, 2011 के सेंसस के मुताबिक। मैं वही बता रहा हूँ, 30%। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि 8% रह गई है, 22% हिंदू कम हो गया, ये आंकड़ा कहां से आ गया? 92% और 8%। देखिए, ये आंकड़े तमाम मीडिया में फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड कुछ डीआईजीज ने भी कहा है और उसको वो जस्टिफाई ये कह के कर रहे हैं कि हाँ, कुछ नेचुरल कॉजेस के कारण हिंदू चले गए और जो मुजफ्फरनगर राइट से शामिली वो राइट वाले विक्टिम आके यहाँ बस गए, वो उस प्रकार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ऐसा ही हम चुप बैठे और कश्मीर हो गया,
कश्मीर में क्या हुआ, और आज भी हम चुप बैठे हैं। देखिए, जो सेक्युलर फोर्सेस है, हम भी सेक्युलर हैं। और संबित, आपको लगता नहीं और स्ट्रेचिंग इट टू फार, स्ट्रेचिंग इट टू फार? सुकेश, वही आप मैं कहाँ सोच रहा था। कश्मीर से कैराना की तुलना कर रहे हैं, इसीलिए कई बार शक होता है कि आप तो ये मथुरा, देखिए मथुरा तो लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और उसके बाद नहीं अच्छा, सर मैं सुनिए, संबित एक सेकंड ब्रेक लेना। ब्रेक पर जाने से पहले संबित ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक पर जाने से पहले संबित, आपको पता है ये हुकुम सिंह कैराना से कब से सांसद हैं? आप ही की पार्टी के सांसद हैं। आपको पता है कब से सांसद है वहां से? ये देखिए मथुरा के लिए भी आप कहते थे कि यहाँ पे जो है स्ट्रेचिंग इट टू फार, ये लॉ एंड ऑर्डर है। फिर आप ही लोग कहने लगे क्या कोई नक्सली कनेक्शन भी है? इतना असला, इतना पैसा नक्सली एरिया से, तो ये भी तो आप लोग कहने लगे। तो ये सब ऐसा नहीं है कि अनकनेक्टेड है। संबित, आपको मेरी आवाज नहीं है। मैंने पूछा कैराना से आपके हुकुम सिंह कब से सांसद हैं? नहीं, देखिए, मैं हुकुम सिंह के बारे में यहाँ बताने नहीं बैठा हूँ। हुकुम सिंह ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट के ऊपर बाकी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। यहाँ कटघरे पे जूही जी खड़ी हैं, उनको उत्तर देना होगा कि ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हुआ है। अगर नहीं आश्वासित करें, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एम्पिरिकल डाटा के साथ हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं। न्यूज 24 पर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी की जुबान पर विकास और दिल में कैराना है? ये सवाल किस लिए खड़ा हुआ है, ये भी आपको जरा सुनवा देते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद इलाहाबाद में रैली हुई, इसमें अमित शाह ने क्या कहा? संबित, अब आप समझ रहे होंगे कि हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। संबित, मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था कि हुकुम सिंह कब से इस इलाके से सांसद हैं। मुद्दा सारा यही है कि 2 साल से वो सांसद हैं, ये इलाका नया है। 2011 का सेंसस का आंकड़ा हमारे पास है, उसके अलावा कोई आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा। एक छोटी सी बात को जो कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है और जूही सिंह कह रही है बहुत स्वाभाविक है, उसको आप बहुत बड़ा बना के पेश कर रहे हैं कि अमित शाह पूरे यूपी को कैराना न बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। संबित, आपने कहा ये छोटी सी बात है और ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब दादरी होता है, मैं उसे छोटी सी बात नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं दादरी में किसी की भी, दादरी का कहीं भी किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। जब दादरी होता है, आप लोग कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, ये कम्युनल सिचुएशन है। और ये समाजवादी पार्टी जिसका की काम स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को देखने का विषय है, वो उसका नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटॉलरेंस फैलाया है। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में इसका एक संदेश जाता है। ओबामा से लेकर बाकी सभी राष्ट्रपति सोचते हैं पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो गया है, अपने भाषणों में वो मेंशन करते हैं। और जब कैराना होता है तो आप कहते हैं ये कम्युनल क्यों है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये छोटी सी बात है। देखिए, दादरी में भी एक हत्या हुई थी, मैंने उसे खराब कहा। कैराना में 10 हत्याएं हुई है, 10 रंगदारी के लिए FIR लिखा हुआ है। लेकिन जो आपकी लिस्ट में गलत आंकड़े निकले हैं संबित, उनका क्या करें? आपकी पूरी लिस्ट पे ही सवाल खड़े हो गए। कौन से गलत आंकड़े निकल गए? 68 तो ऐसे हैं, कौन से 68 ऐसे हैं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक। संबित, मानक जी, आप न्यूज 24 और मानक गुप्ता बता रहे हैं कि हत्या नहीं हुई है, आप पुष्टि कर रहे हैं इस बात की? एक सेकंड, 346 नामों की लिस्ट आपके सांसद ने दी है। 346 नामों की लिस्ट आपके सांसद ने दी है। आपके सांसद ने 10 हत्याओं का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कहा 346 हिंदू परिवार पलायन कर गए। मैं ये कह रहा हूँ 68 उनमें से ऐसे हैं, प्रशासन बोल रहा है। हुई है कि नहीं बताइए? 68 ये कह रहे हैं प्रशासन के मुताबिक, 68 बेहतर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए वहां से गए हैं। 13 कैराना से गए ही नहीं है, 150 मुस्लिम परिवार भी गए हैं। संबित, इस लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पीछे चल क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। हुकुम सिंह जी ने उन्हें कहा 10 हत्याओं का मुद्दा, मैं आपको बता दूं मुद्दा तो किस, मैं आपको हुकुम सिंह जी ने भी आप लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? आप ही जैसे गद्दारों के कारण हिंदुस्तान का ऐसा हाल हुआ है। पुनिया जी, आप ही जैसे गद्दारों 26/11 में सोनिया गांधी। अरे एक सेकंड संबित प्लीज, संबित पात्रा, संबित पात्रा, एक सेकंड संबित एक सेकंड, संबित पात्रा एक सेकंड, सर मैं कह रहा हूँ नेशनल संबित, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड संबित, एक सेकेंड। जिस शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं पूरी तरह असंसदीय है, मर्यादा की सीमा को लांघता है। संबित प्लीज इस तरह के शब्द इस्तेमाल, संबित आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, वरना डिबेट कहीं और चली जाएगी। बकवास करते हैं संबित प्लीज। कौन से बकवास करते हैं? शब्द इसमें अमर्यादित है? गद्दारी करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया जी है, सोनिया जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अमर्यादित क्यों बैठे हैं? आप लोग सोनिया जी के आगे, कांग्रेस के आगे इतने विवश क्यों नजर आते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं।
देखिए मानस, आप इतने विवश इन क्यों नजर मुद्दों आते का जवाब नहीं दे सकते, सोनिया जी पे इसलिए कोई इधर प्रश्न उधर नहीं की उठा बातें सकता है। माने जी सुन लीजिए, क्या अभी ये का जवाब सच्चाई नहीं है? ये क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब 26/11 के हमले हो रहे अरे थे, संबित, हम डिबेट कर रहे हैं कैराना पे, आप कहाँ 26/11 ले जा रहे हैं? छुट्टी मना रहे थे, वो भी गलत इस पे तथ्यों के अगर आधार प्रश्न पर उठा दे और तथ्य तो ये इनको असंसदीय है। अच्छा संबित, एक तो ये असंसदीय है। संबित, यहाँ के इनके संबित, समझिए, आपको जो मुद्दा उठाना है आप उठा सकते हैं, लेकिन प्लीज मर्यादा की सीमा को ना लांघिए। मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। पूरे पीएल पुनिया साहब जवाब देंगे अब। संबित एक सेकंड, अब सुन लीजिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। संबित एक सेकंड प्लीज, अब पीएल पुनिया साहब को बोलना नहीं, ये पुनिया मर्यादा साहब आप की बोलिए। सीमा कैसे लग गई? मैं ये कह रहा कांग्रेस हूं पे सवाल उठाना, सोनिया जी पे सवाल हुकम सिंह उठाना, जी, ये हुकम सिंह जी अमर्यादित वरिष्ठ नेता है। है, ये मुझे समझ में इनके नहीं बारे आ में नहीं संबित, जानते। रहा। विवश क्यों है? संबित एक सेकंड प्लीज, पुनिया जी संबित एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्योंकि संबित पात्रा जी नहीं जानते हैं, तथ्यों को गलत बताते हैं, एक तुलना करते हैं दादरी से कैराना की। हुकम सिंह जी ने स्वयं नहीं कहा, आपने हत्याओं का कहा हम जिक्र नहीं देश किया, तोड़ना उन्होंने चाहते पलायन हैं। किया। मैंने आंकड़े आपको बताते हैं, उदाहरण दिया कि आंकड़े झूठ 26/11 के है, समय पूरी तरह से आपकी झूठ है। सरकार क्या इनके कर रही थी? प्रधानमंत्री जिसका प्रधानमंत्री खुलासा इलाहाबाद 3 दिन पहले हुआ है। में वो क्या बोलते हैं कि बिजली के आंकड़े पेश करते हैं, कह रहे कि 18,000 आजादी के बाद 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची। अरे उनसे पूछा जाए, क्या अंग्रेजों के बाद केवल मोदी नहीं क्या बिजली गांव में पहुंचाई है? 5,93,763 गांव है पुनिया साहब मुद्दे पे आ जाइए, पुनिया साहब मुद्दे पे आ जाइए। 18,000 रुपए तो झूठ का बुलंदा, जो ये झूठ बोलते हैं, इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, तो इसका क्या बताया? और इस झूठे आधार पर फर्जी ये मुद्दे जैसे बनाए आईना जाते दिखा दो, हैं। करंट लग कैराना जाता का है। मुद्दा कहीं हत्या का जैसे जिक्र इनको नहीं है, सोनिया जी का आईना केवल दिखा दो, उसमें केवल इनको उसमें एकदम करंट लग जाता है, पलायन फिर हो बोलते गए। हैं। पुनिया जी, तथ्यों की कोई एक तुलना नहीं की कैराना के लोग आपकी अब बात आंकड़ों सुन से करके कोई अपनी तुलना छाती नहीं की जा पीट रहे सकती। होंगे, तो इसलिए और जो लोग ये भाग झूठ करके है, बाहर जबरदस्ती पूरी गए वो तरह छाती झूठ पीट बोलते रहे हैं। होंगे। आपके राहुल गांधी जी जेएनयू पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, एक बार भी कैराना जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात को भी दिखाने का काम किया था आपने, जो सत्य साबित हुई कि वहां पर आपका तो काम है कि मैं जाके देखूंगा। पुनिया साहब, आपका तो काम है, जो भी घटना घटती है अच्छा, आप वहाँ सांप्रदायिक नहीं देते हैं, आप उसकी यथास्थिति लोगों को बताते हैं। इधर उधर की ये बात करते हैं, तिवारी जी एक एक करके आपके पास जवाब ही नहीं है। अच्छा अरे एक सेकंड, हमारे पास पूछा जवाब जाए, तो आपके पास नहीं जवाब नहीं है। है आप बताइए राहुल गांधी क्या करने गए थे जवाहरलाल आपके नेहरू पास जी? जवाब ही नहीं क्या है। करने गए थे? क्योंकि झूठ आप अच्छा बताइए, अब देखिए, हैदराबाद क्या करने अब गए? देखिए एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, कैराना क्यों गए? तिवारी जी एक सेकंड, बताइए, तिवारी जी एक बताइए, सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखिए, झूठ के अब आधार पर माहौल को पुनिया साहब एक सेकंड प्लीज रुक जाइए, मुझे ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले यही सुकेश आपकी एक राजनीति सेकंड, है। एक सेकंड सर एक सेकंड, संबित एक सेकंड प्लीज। सुकेश देखिए, मुद्दा वही है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस 346 लोगों की लिस्ट आती है, उनमें से जो हमारे पास आंकड़े हैं 68 ऐसे जो कभी रोजगार, बेहतर रोजगार के लिए गए, 13 गए ही नहीं, 150 उसमें मुसलमान भी हैं जो वहां से उस मैं इसका इलाके से उत्तर गए। देना चाहूंगा। लिस्ट पर सवाल उठते ही बाकी मुद्दे आ जाते हैं, जैसे तिवारी जी उठा रहे हैं, कहीं और का मुद्दा 26/11 से लेके दादरी से लेके, क्या वजह है अब ये सुकेश? आंकड़े झूठ ना, मैं इसका झूठे उत्तर हो देता हूं। कि आंकड़े सच्चे हो कि पार्शियली करेक्ट हो, मुद्दा तो बन गया ना। हाँ, ये लाइमलाइट में रहे, ये मैं इसका उत्तर दे दूं? इसका वो टॉकिंग पॉइंट में ये मुद्दा रहे, ये बीजेपी की कोशिश अब यही इनका रहेगी। मुद्दा। ये मथुरा से लेके और यहां तक, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, एक तरफ कम्युनल मतलब जूही सिंह की सरकार बैकफुट पे आ गई है। जूही सिंह को तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अगर ये और एक बात संबित सच कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर से नहीं। चीजें कनेक्टेड है। हम अगर लॉ एंड ऑर्डर के बैकफुट बारे में पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है आए। तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। एक मिनट, लेकिन समाजवादी आप पार्टी मुझे बड़ी बोलने क्लेवरली दीजिए। दोनों मैं चीजों को अभी ब्लेंड कर जवाब रही देने है। तो दीजिए और सर। हमारे मैं एक आंकड़ा और दे सर, दूं। आप मुझे जवाब तो दे। हाँ, एक मैं सेकंड, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। एक सेकंड, जूही जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हमने अपने रिपोर्टर को भेजा, जी। कल हमारे रिपोर्टर पूरे दिन वहां थे, परसों पूरे दिन वहां थे, और जो स्थिति ग्राउंड पे दिख रही है और जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उन दोनों में अंतर है। इस बात को समझना चाहिए कि एक बोर्ड इस तरीके से डिस्प्ले जब किया जाता है टेलीविजन पे कि ये घर बिकाऊ है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। हाँ। लेकिन आप दोनों पक्ष देखेंगे कि अगर मुस्लिम के घर पे भी ये टंगा है कि ये घर बिकाऊ है, हाँ। फिर आप चीजों को पर्सपेक्टिव में तब देखते हैं। पूरी कहानी समझ में आप आती अगर है। कह रहे हैं कि 150 घर, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 150 घर मुस्लिमों के भी खाली हैं, वो भी बाहर छोड़ के गए, तो ये दूसरी कहानी बयां करते हैं। हाँ। तो क्या इसमें अर्धसत्य है क्या?
ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन और आधा उसको मुद्दा अगर बनाने की आधा कोशिश सच की भी है जूही सिंह, तो भी आपकी सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना। आधा सच भी है तो भी मान लीजिए, चलिए आधा सच है, तब भी जवाब तो देना पड़ेगा आपको। हम देंगे सर हम 2 हफ्ते में एनएचआरसी को जवाब देंगे, ऑन एफिडेविट देंगे। एनएचआरसी ने नोटिस इशू किया है, हम आंसर बिल्कुल देंगे। सारे आंकड़ों को आधिकारिक रूप से एक जगह जाकर खुद एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आरोप एक ये भी लगता है, एक आरोप ये भी लगता है, इस तरह का इशू जब भी उठता है फायदा आपको भी होता है। पोलराइजिंग जो भी इशू उठता है आपको फायदा होता है, इसीलिए आप भी एकदम खुल के सामने आ जाते हैं। नहीं सर, एकदम नहीं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो बात भी कैराना की नहीं कर, कैराना की बात सांसद हुकुम सिंह जी ने उठाई, हम तो उनकी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। लगातार हम प्रश्नों का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दे रहे हैं। जो संबित जी ने पूछे उनके भी जवाब दे रहे हैं आधिकारिक रूप से। चलिए ठीक है संबित, जल्दी से ब्रेक ले रहा हूँ, सकता हूँ। हाँ जल्दी से। देखिए मैं लगातार 3-4 दिनों से कैराना के विषय पे बहुत सारे मीडिया हाउसेस पे जा रहा हूं और कई जगह मैंने कैराना के लोगों को खुद ऑन कैमरा कहते हुए देखा है कि हमारे को बहुत परेशानी है, हमारे पे बहुत अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, यही अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति कहता तो डिबेट होता। याद है आपको मिशवा कादरी नामक, तो हम डिबेट कर तो रहे हैं, कहा था मैं मुसलमान, तो डिबेट तो हम कर रहे हैं। तो नहीं डिबेट नहीं, तो ये ऑपोजिट डिबेट हो रहा है ना। सुन तो लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं किसी को रोक नहीं रहा था, आप मुझे क्यों बीच में रोक देते हैं। जब मिसबा कादरी ने मुंबई में कहा था कि मैं मुसलमान हूं, संबित मेरे पास टाइम खत्म हो गया, तो सुबह से शाम तक चलाया गया इंटॉलरेंस। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। डिबेट हम कर रहे हैं, डिबेट किसी भी मुद्दे पे हम डिबेट सिर्फ इसलिए करते हैं तथ्य सामने आ सके, सभी पक्षों का तर्क और फैक्ट्स ये सामने आए। और इस बार भी हमने ये मुद्दा उठाया सिर्फ इसीलिए ताकि हम समझ सकें सच क्या है और हर पक्ष की राय क्या है, ताकि जनता अपना फैसला खुद कर सके। और टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग क्या है, जाहिर है जितने भी तमाम उस मुद्दे के पहलू हैं उन सबको डिस्कस करना, उस पर बहस करना, ये हमारा मकसद होता है और वही हम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में आने के लिए। संबित पात्रा, पीएल पूनिया, जूही सिंह, तिवारी जी, सुकेश। सबसे बड़ा सवाल के आखिर में आपको अपने एसएमएस पोल का नतीजा दिखा देते हैं। आज का सवाल यही था, क्या बीजेपी की जुबान पर विकास और दिल में कैराना है? जरा देखिए आपके पोल का नतीजा क्या है। 37% लोग कह रहे हैं हाँ, जबकि 63% लोग कह रहे हैं नहीं।